हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल #नारी का नाम ही शक्ति है। आज की मेरी रेसिपी है पोहा। पोहा को अलग अलग स्टेट में अलग अलग तरीक़ों से बनाया जाता है। आज की ये मेरी रेसिपी काफ़ी सिंपल सी रेसिपी है, तो चलिए देखते हैं इसमें क्या क्या चीज़ें ज़रूरत है। पोहे को बनाने के लिए मैंने करी लीव्स, राई दाना, जीरा, हरी धनिया की चटनी, हल्दी, नमक, कटे हुए प्याज, कटे हुए आलू, पीनट और 1 कप पोहा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं कुकिंग। इसको बनाने के लिए हमने सबसे पहले पैन को गरम किया है और यहाँ पे 2 टेबलस्पून ऑयल गरम कर ली। यहाँ पे मैंने मस्टर्ड ऑयल का इस्तेमाल किया है और फिर कटे हुए आलू को इसमें हमें फ्राई करना है। जब तक आलू एक तरफ मीडियम फ्लेम पे फ्राई हो रहे हैं तब तक हम पोहे को वॉश कर लेते हैं। पोहे को हम यहाँ पे डबल वॉश करेंगे। अगर पोहे पतले वाले पोहे हैं तो उसे आप तुरंत वॉश करिए और छन्नी से उसे तुरंत छान लीजिए। यहाँ पे थोड़े से मोटे पोहे हैं तो इसलिए मैं इसे 2 पानी से वॉश करके रख दे रही हूँ। और ये देखिए आलू अच्छे से फ्राई हो गए हैं, तो आलू को निकाल लेते हैं। साथ में इसमें मूंगफली के दानों को फ्राई कर लेते हैं। मूंगफली के दाने भी फ्राई हो गए हैं और अब इसमें हम तड़का इस्तेमाल करते हैं, जिसमें जीरा, राई दाना। यहाँ पे मैंने ½ टीस्पून जीरा और ½ टीस्पून राई दाना, साथ में 2 स्लिट की हुई ग्रीन चिली और कुछ करी लीव्स का इस्तेमाल किया है। इन्हें अच्छे से फ्राई करना है। अच्छी सी खुशबू आने लगी इनमें से। और यहाँ पे अब मैं ऐड कर रही हूँ कटे हुए प्याज। प्याज को अच्छे से हमें फ्राई करना है। और फिर यहाँ पे हल्दी ऑप्शनल है। अगर आपको पोहे में रंग नहीं पसंद है तो आप हल्दी का इस्तेमाल ना कीजिए। मुझे पोहे में थोड़ा सा रंग अच्छा लगता है, इसलिए मैं यहाँ पे हल्दी और उसमें 1 चुटकी रेड चिली पाउडर, कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर ऐड की हूँ और साथ में हरी धनिया की चटनी। इनको हमने 1 मिनट के लिए फ्राई कर लिया है। और साथ में अब फ्राई किए हुए आलू और मूंगफली के दाने और साथ में नमक, इन्हें हम 15 से 20 सेकंड के लिए ढक के रख देंगे। और अब पोहे की बारी आती है। पोहे अगर थोड़े से सूखे सूखे से हो गए तो इसमें आप थोड़ा सा वाटर स्प्रिंकल कर लीजिए। 15 से 20 सेकंड हो गए हैं और अब यहाँ पे हम पोहे को इसमें ऐड कर दे रहे हैं और थोड़ा सा पानी, हल्का सा पानी का छींटा दे देना है, जिससे पोहे की सॉफ्टनेस बरकरार रहे। और अब पोहे को अच्छे से मिला देना है। गाइस, पहले हमने नमक का इस्तेमाल किया है तो इसलिए यहाँ पे हमें नमक नहीं मिलाना है। हमारी सब्जियों में जो नमक है उससे बस हमें अच्छे से मिला देना, जिससे पोहे में नमक मिल जाए। पोहे में नमक अच्छे से मिल चुके हैं और अब इसे एक बार और पानी का छींटा डाल करके हम इसे 1 मिनट के लिए लिड लगा करके छोड़ देंगे लो फ्लेम पे, जिससे पोहे बहुत ही अच्छे सॉफ्ट मुलायम हो जाएंगे। आपको खाने में बहुत ही अच्छे लगेंगे। 1 मिनट हो चुके हैं और अब यहाँ पे बारीक कटी हरी धनिया मिला देना है अच्छे से और फिर पोहे को सर्व कर लेते हैं। तो पोहा हमारा रेडी हो गया सर्व करने के लिए। आप इस चाहें तो यहाँ पे आप लेमन जूस और सेव, आलू भुजिया या बेसन भुजिया, थोड़े से अनार के दाने, इससे आप गार्निश कर लीजिए। और ये देखिए पोहे लग रहे हैं ना यम्मी और टेस्टी। तो इन्जॉय करिए और मुझे ज़रूर बताइएगा कि आपको ये डिश कैसी लगी। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़ गाइज। बाय बाय।